दिवाली आई है, छठ आई है, छठ के और दिवाली के बाद फिर से लोग भूल जाएंगे। तो ये तो लोग बाग जो है चुनाव आने तक तो सब चीज़ों को भूल जाते हैं और जैसे ही जहाँ पर चुनाव आता है वहाँ पर रेवड़ी कल्चर को सरकार तुरंत एकदम सुचारू रूप से संचालित कर देती है। तो वो सुचारू रूप से संचालित हुआ रेवड़ी कल्चर वाला काम वो जनता को याद रह जाता है। अब बिहार की जनता बिहार जा ही रही है, बिहार में चुनाव भी है और चुनाव से ज़्यादा मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। वो पहली रैली को संबोधित की, उनकी कुर्सियाँ खाली रह गई, ऐसा क्यों? वो तो बेचारी अभी नई नई प्रत्याशी बनी है, पार्टी में नया चेहरा है। इससे पहले जब हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पर गए थे तब भी बहुत सारे मैदानों की कुर्सियां खाली थी। जब हमारे देश के गृह मंत्री वहां पर गए थे संबोधित करने के लिए तो लोगों की कुर्सियां खाली थी। कुर्सियां खाली होना भारतीय जनता पार्टी का हारना, ये इस बात से हम अंदाजा नहीं लगा सकते, निश्चित नहीं है ये बात। क्यों? क्योंकि कुर्सियां खाली होती हैं, वोट नहीं पड़ते हैं, उसके बाद भी जीत भारतीय जनता पार्टी की हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वही वाला मामला सामने आ जाता है, SIR वाला, वही मामला सामने आ जाता है फर्जी वोट वाला, वही मामला सामने आ जाता है मतदाता सूची में गलतियों वाला, वही मामला सामने आ जाता है EVM का। साथियों, आज हमारे साथ आपके समक्ष मौजूद हैं शादाब रिजवी जी। शादाब रिजवी जी, जैसा कि आप तस्वीरों में देखा होगा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी भीड़ उमड़ पड़ी है। छठ भी है, दिवाली भी है और सरकार ने 12,000 ट्रेनों का चलाने का ऐलान किया था। वो 12,000 ट्रेनों का क्या हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार का काम है जुमलेबाजी का और सरकार जुमलेबाजी का काम बड़े अच्छे से कर रही है, बेहतरीन तरीके से कर रही है और शुरू से करती चली आ रही है। जनता का काम है सवाल पूछने का, जो सवाल जनता बिल्कुल नहीं करती है। आपने देखा होगा कोरोना के समय में कितने लोग पैदल गए थे लेकिन सब भूल गए। उसके बाद आपने देखा होगा रेल हादसे हुए प्रयागराज में, जब इलाहाबाद में कुंभ का मेला चल रहा था उस बीच में कितने ट्रेन हादसे हुए, लोगों की जान चली गई लेकिन सब भूल गए। और वहां पर भी त्रिवेणी घाट पर कितना बड़ा हादसा हुआ, लोग बाग आज तक भी गुमशुदा हैं। उनकी लाशें कहाँ चली गई, परिजनों को उनकी लाश तक की नहीं मिल पाई, लेकिन लोग सब भूल गए। अब दिवाली आई है, छठ आई है, छठ के और दिवाली के बाद फिर से लोग भूल जाएंगे। तो ये तो लोग बाग जो है चुनाव आने तक तो सब चीजों को भूल जाते हैं और जैसे ही जहां पर चुनाव आता है वहां पर रेवड़ी कल्चर को सरकार तुरंत एकदम सुचारू रूप से संचालित कर देती है। तो वो सुचारू रूप से संचालित हुआ रेवड़ी कल्चर वाला काम वो जनता को याद रह जाता है। अब बिहार की जनता बिहार जा ही रही है, बिहार में चुनाव भी है और चुनाव से ज़्यादा मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। वो पहली रैली को संबोधित की, उनकी कुर्सियां खाली रह गई, ऐसा क्यों? वो तो बेचारी अभी नई नई प्रत्याशी बनी है, पार्टी में नया चेहरा है। इससे पहले जब हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पर गए थे तब भी बहुत सारे मैदानों की कुर्सियां खाली थी। जब हमारे देश के गृह मंत्री वहां पर गए थे संबोधित करने के लिए तो लोगों की कुर्सियां खाली थी। कुर्सियां खाली होना भारतीय जनता पार्टी का हारना, ये इस बात से हम अंदाजा नहीं लगा सकते, निश्चित नहीं है ये बात। क्यों? क्योंकि कुर्सियां खाली होती हैं, वोट नहीं पड़ते हैं, उसके बाद भी जीत भारतीय जनता पार्टी की हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वही वाला मामला सामने आ जाता है SIR वाला, वही मामला सामने आ जाता है फर्जी वोट वाला, वही मामला सामने आ जाता है मतदाता सूची में गलतियों वाला, वही मामला सामने आ जाता है EVM के घोटालों वाला। अच्छा, अभी ये भी खबर आई है जो दिल्ली में सांसदों को एक फ्लैट बना हुआ था रहने के लिए सांसदों का, उसमें आग लग गई है। तो क्या लग रहा है, धनतेरस भी है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। सांसदों के घर में आग लग रही है, सुरक्षित नहीं है। स्कूलों की छतें गिर रही हैं, सुरक्षित नहीं है। बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहा है, उनको गोलियां दे करके उनका बदला चुकाया जा रहा है, वो सुरक्षित नहीं है। हमारे जो शिक्षक हैं, शिक्षकों के थप्पड़ लगने शुरू हो गए हैं, वो सुरक्षित नहीं है। आप देखिए क्या घटना है। और दूसरों की हमारी जो नेता है, नेता बन करके उभरी है, उन्होंने देखिए क्या कुकृत्य किया है। ये पूरा मामला क्या था इसमें जो थप्पड़ कांड? ये मामला सीधा सीधा ये है कि चाहे ABVP हो, डूसू हो, चाहे जो संस्था हो, जब भी कोई सत्ता में काबिज होता है तो सबसे पहले वो देखता है कि किस तरीके से लोगों का उत्पीड़न किया जाए, किस तरीके से प्रताड़ित किया जाए। और सही बात तो ये है कि आज के टाइम में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों के साथ में गलत किया जा रहा है। और ये सस्ती लोकप्रियता का ही प्रमाण है कि अपने शिक्षकों को भी नहीं देख रहे हैं, शिक्षकों के मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं कि उनकी गलती होगी, लेकिन शिक्षक समाज का आईना होता है। अगर शिक्षकों के साथ में ये व्यवहार होगा तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है कि छात्र शिक्षकों को पीट कर भगा दिया करेंगे और क्षेत्र के अंदर जो स्कूल चल रहे हैं, क्षेत्र के अंदर जो कॉलेज चल रहे हैं, क्षेत्र के अंदर जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, वहां पर कोई पढ़ाने वाला शिक्षक आपको मुहैया नहीं हो पाएगा। वो समय दूर नहीं है। अगर इसी तरीके से चलता रहा, शिक्षकों पर अगर आप थप्पड़ बरसाते रहे, और ये भी सब क्या हिस्सा है
उसी पाठशाला का जहाँ से पढ़कर निकले हैं। और वो पाठशाला कौन सी है? वो एबीवीपी की पाठशाला, वो आरएसएस की पाठशाला, जहाँ पर लोगों के साथ बदतमीजी करना सिखाया जाता है। तो इस तरीके का व्यवहार करना बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है और तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। गिरफ्तारी होने के बाद में उनको उनके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको और नेता बना दिया जाएगा, उनको और समाज में वायरल कर दिया जाएगा। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई उल्टा काम करे तो वायरल हो जाता है, वो हीरो बन जाता है, कोई गलत काम करे वो वायरल हो जाता है, हीरो बन जाता है। तो ज्यादातर गलत काम करने वाले, उल्टा काम करने वाले लोगों को वायरल करके सोशल मीडिया हीरो बना देती है। हमारे समाज को भी समझना होगा, हमारे समाज को भी देखना होगा, हमारे समाज को भी ये बात तय करनी होगी कि हम किसको हीरो बनाने जा रहे हैं, वो विलन है या हीरो, ये आपको देखना होगा। हमारे देश के गुंडे, हमारे देश के गैंगस्टर जेल में बैठ करके सुपारी लोगों को दे रहे हैं, जेल में बैठ करके अपनी गुंडाई चला रहे हैं, और हमारे देश का समाज उनको हीरो समझ रहा है। तो ये हमारे समाज को भली भांति जानना होगा और इस गलती को स्वीकार करना होगा कि हमारे बीच में कौन हीरो है और कौन विलन है। यानी आप मानते हो सीधी सीधी ये गुंडई है? बिल्कुल दबंगई है, गुंडई है। इससे बड़ा गुंडई का प्रमाण क्या होगा कि अपने शिक्षकों के ऊपर हाथ उठाए, बाद में वो माफी मांगती घूम रही हैं। उनके माफी मांगने से उस शिक्षक की अस्मिता पर वापस नहीं ला सकते। दो वीडियो एक और वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, चुनाव इस समय बिहार में कवर करने गए हैं चित्रा त्रिपाठी जी, और वहीं पर रवीश कुमार का भी वीडियो वायरल हो रहा है कि बिहार में जब रवीश कुमार जी जब गए थे चुनाव कवरेज के लिए, चित्रा त्रिपाठी बहुजनों के बस्ती में गई ने पूछ रहे कौन सी जाति की हो, और वहीं रवीश कुमार जी का भी वीडियो वायरल है जो एक दलित समुदाय का एक व्यक्ति था, उसको खटिया पे बैठने का इजाजत नहीं दिया, तो रवीश कुमार जी ने कहा कि आप खटिया क्यों नहीं बैठ रहे? दोनों वीडियो में क्या फर्क है? हमें समझना होगा कि समाज के अंदर जहर घोलने का काम कौन कर रहा है। समाज में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मनुवाद पर चल रही है, और मनुवाद का नियम था कि ऊंचे लोगों को ऊंचा बनाया जाए और निचले तबके के लोगों को, जो हमारे देश की मुख्य धारा है, उसको बिल्कुल धरातल में पहुंचा दिया जाए। तो इस तरीके से ये तो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, हमारी गोदी मीडिया जिसको नाम दिया गया है, इनके तो जो काम है, इनके कर्म कांड जो है वो तो जगजाहिर हैं, लोगों के सामने आ जाते हैं। और लोगों के सामने तब भी आते हैं तब ये, अभी तो आप बात बता रहे हैं चित्रा त्रिपाठी की, जी। अंजना ओम मोदी कश्यप, सॉरी अंजना ओम कश्यप, उनके साथ भी यही हाल हुआ है। उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। उन्होंने अपने ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद, अब मैं तो ये कहूंगा कि काला और सफेद क्या हो, तो हर समय काला ही काला करती रहती हैं टीवी पर बैठ करके। तो उन्होंने भी अपने काला और सफेद प्रोग्राम के माध्यम से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की थी, और उन्होंने भारत के नक्शे के अंदर दिखाया था कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर मुसलमानों की और हिंदुओं की पूरी संवेदनशील बातों को रख करके उस पूरे कार्यक्रम के अंदर उन्होंने लोगों को उकसाने का काम किया, एक दूसरे के धर्म के प्रति लड़ाने का काम किया। मुकदमा दर्ज हो चुका है। आपको इसमें क्या लगता है, इसमें मीडिया की लहर है कि जनता की लहर है बिहार चुनाव में? देखिए, हमेशा से लहर जनता की होती है, लेकिन जनता के मुद्दों से भटकाने का काम मीडिया करती है। और जनता के मुद्दे क्या हैं? जनता के मुद्दे हैं बिहार के पलायन को रोकना। जनता के मुद्दे क्या हैं? बिहार के विकास को करना। जनता के मुद्दे क्या हैं? बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना। जनता के मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी दूर करना। जनता के मुद्दे हैं भुखमरी दूर करना। आप 80 करोड़ लोगों की राशन की लाइन देख करके ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कितने लोग हमारे देश के अंदर गरीब हैं, कितने लोग हमारे देश के अंदर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, कितने लोगों के बीपीएल कार्ड बने हुए हैं, कितने लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं। आप समझ जाइए कि हमारे देश के अंदर अभी गरीबी, हमारे देश के अंदर अभी भूखमरी, हमारे देश के अंदर से अभी बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है। और हम डंका पीट रहे हैं बिहार के अंदर जाकर के कि हमने भागलपुर के अंदर सोने के पेड़ देख लिए, हमने मखाने की खेती देख ली, और जाकर के वहां पर डंका पीट रहे हैं कि झंझारपुर में हमने एम्स बना दिया। लेकिन धरातल पर जब जाकर देखते हैं ना तो एम्स नजर आता है, न मखाने के जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनका हमें कोई भी उत्थान होता नजर आता है। और हम जब धरातल पर जाकर देखते हैं तो भागलपुर के अंदर कोई सोने के पेड़ नजर नहीं आते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के सत्ताधारी पार्टी के नेता, हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे बिहार के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार जा रहे हैं, वो क्या बताने जा रहे हैं? अपना प्रदेश उनसे संभल नहीं पा रहा है, लेकिन बिहार जाकर के दुहाई दे रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। तो ये सब समझ में आ रही है जनता के, और जनता जवाब देगी इस बार जब लोकतंत्र का उत्सव आएगा, जब मतदान करने पहुंचेगी। और मेरी तो यही अपील है कि अगर जनता को अपने मुद्दों के लिए काम कराना है तो जनता को जवाब देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब बिहार की जनता पर ही ये सवाल छोड़ देते हैं, बस कुछ दिनों का और इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।